दोस्तों, आज के कैप्सूल में बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और दो ऐसी चीजें हुई हैं हाल फिलहाल में जिससे कि आपको यह पता लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी कैसे काम करती है। आपको पता होगा, गल्फ ऑफ ओमान में एक शिप पे फायर करा था, एंड मोस्ट पॉसिबली फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शिप पे फायर करा था, जिसमें कि 3 इंडियंस उनकी जानें चली गई। डॉक्टर जयशंकर स्पोक टू मार्को रूबियो एंड ही सेड दैट दिस इज नॉट जस्टिफाइड। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अनार्म्ड लोगों पे हथियार चलाना, उनकी जान लेना, नॉन कॉम्बैटेंट्स, दिस इज नॉट ओके। भारत ने यूएस के चार्ज डी अफेयर्स हैं जो दिल्ली में, उनको भी समन करा था। बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट भारत ने लॉन्च किया है। यह बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि बात यह है कि देयर आर कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु फील दैट दे कैन डू व्हाटएवर दे विश टू डू। और ज्यादातर हम लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ठीक है, जो कर रहे हैं यार। हमारा जनरली ये सेंसिंग होती है कि वी हैव नॉट डन एनी हार्म टू यू। हमारी बेसिकली इंडियन साइकोलॉजी है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस थिंक लाइक दैट, इफ आई हैव नॉट हार्म्ड यू, व्हाई आर यू हार्मिंग मी। जिससे आपकी लड़ाई है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, आप उसके साथ लड़ते रहिए। हम आपसे ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि उससे मत लड़िए, उससे बिल्कुल लड़िए, लेकिन जिसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है उससे इस तरीके की एक्शन लेना, जिसके सिटीजन्स, 3 सिटीजन्स बेचारे बेगुनाह, उनकी जान चली गई। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने मार्को रूबियो से बड़ी सख्ती से बात करी, बोला कि जस्टिफाइड नहीं है। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 3 निहत्थे नॉन कॉम्बैटेंट्स, जिनका आपके और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, लेना एक ना लेना दो। अब यूएस ये कह रहा है कि साहब, हमने कई बार उस जहाज को बोला कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो जहाज नहीं रुका, उसने हमारे ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया, तो लिहाजा फिर हमें फायर करना पड़ा वहां पे। इसमें 2-3 चीजें हैं। 3 भारतीयों की जानें गई हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस, राइट। जिस तरीके से भारत ने इसको टेकअप करा है अमेरिका के साथ, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फॉलो और करने की जरूरत है। वी नीड टू फाइंड आउट हु ऑर्डर्ड द फायरिंग। यू कांट जस्ट राइट अवे द डेथ ऑफ 3 इंडियंस की 3 हिंदुस्तानी, उनकी जानें चली गई, चलो राइट ऑफ कर देते हैं और बातचीत हो गई है, हमने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन वो कल फिर करेंगे, अमेरिकन कल फिर करेंगे। नॉट दैट कि दे इंटेंड टू शूट एंड हार्म इंडियंस, नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। जब तक इन दोनों के, ईरान और अमेरिका के मसले चलते रहेंगे, देन दे विल डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो ये होना है तो इसको बड़ी सख्ती से ले जाना पड़ेगा, नॉट जस्ट कन्वेइंग ऑफ डिस्प्लेजर, but also telling America that India will take steps, and there are many steps that India can take. मैं यहाँ पे mention नहीं करूँगा. There are many steps that India can take, and America should realize you can't harm our citizens. बाकी तुम्हें जो करना है दुनिया में करो यार. We are the type of country that doesn't interfere anywhere. हमें कोई लेना एक ना लेना दो किसी से यार. तुम्हें जो करना है तुम करो. हमारे बंदों को कुछ नहीं होना चाहिए. मेरा एटलीस्ट ये फंडामेंटल है लाइफ का, बड़ा सिंपल. अच्छा, दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर, ये बड़ा वायरल हो रहा है. डॉक्टर एस जयशंकर ने He's almost put Europe on notice. अब उन्होंने कहा क्या, जरा आप सुनिए. I'd make 2 observations. I buy oil. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian, because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. डॉक्टर जयशंकर ने, फिनलैंड में एक इवेंट हुआ, वहां पे डॉक्टर जयशंकर, आप सब लोगों ने देखा होगा वीडियो में, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूं. तो बोला, साहब आप रूस का तेल खरीदते हैं भारत? बिल्कुल. उन्होंने बताया कि बीच में यूरोप खरीदने लग गया था मिडल ईस्ट से तेल बहुत ज्यादा,
और हमें जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से हमें अश्योर्ड सप्लाई होगी, हम वहां से लेंगे यार, इसमें क्या है फिर? आई मीन देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। भारत वेनेजुएला से ले रहा है, भारत अर्जेंटीना से एनर्जी ले रहा है, सबसे ले रहा है, तो जहां से हमें मिलेगा सस्ता वहां से लेंगे। फिर उन्होंने ये भी समझाया कि पूरा जो रशियन ऑयल इतना आप लोगों ने ड्रामा कर रखा है। जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो भारत को किसने रिक्वेस्ट की थी? अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज रशिया से तेल खरीदिए, इससे ऑयल प्राइसेस ग्लोबली स्टेबल रहेंगे। भारत ने बोला ठीक है। ये बात मैं अपनी शोज में कई बार मेंशन कर चुका हूं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बोली है। इट वॉज ऑन अमेरिकाज रिक्वेस्ट दैट इंडिया स्टार्टेड बाइंग मोर रशियन ऑयल। तेल पहले से खरीद रहा था भारत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वी स्टार्टेड बाइंग मोर रशियन ऑयल एंड मोर ऑफ रशियन ऑयल। ये हम कर रहे थे और हमने किया भी। फिर आगे हमने और रशियन तेल खरीदा। पर इनिशियली अगर हम एक खरीद रहे थे तो जो हमने 4 खरीदा वो इसलिए खरीदा बिकॉज अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट करा। अब सरकार वहां पे बदली, डोनाल्ड ट्रंप आए, वो बोला भाई साहब क्यों खरीद रहे हैं? हमने बोला आपने ही तो बोला था। कह रहा नहीं, वो दूसरा, वो दैट वाज अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, माइन इज अ सेपरेट, ऐसे कुछ हुआ होगा इनके बीच में, दैट इज माई गेस। तो इससे बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए। तो यही बात डॉक्टर जयशंकर ने फिनलैंड में बोली। फिर बोले कि नहीं, यूरोप के लिए आपकी जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है और आपको समझना चाहिए लड़ाई में ऐसा होता है, और आप जो खरीदते हैं रूस से तेल, तो उससे फिर क्या होता है कि रूस के पास पैसे आते हैं, फिर हथियार खरीदता है, फिर यूक्रेन में हमला, इधर हमला उधर हमला। तो फिर डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि देखो यार, आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की जरूरत है। भारत के किसी भी हथियार से, या भारत ने अपने हथियार किसी ऐसे देश को नहीं बेचे जो कि यूरोप के लिए खतरा बने, यूरोप के ऊपर हमला हुआ। लेकिन यह बात सच है कि यूरोप ने पाकिस्तान को हथियार बेचे और वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। फिर दोस्तों, जो वो कॉन्वर्सेशन करवा रहे थे स्टेज पे, उन्होंने पूछा कि आप जरा विस्तार से बताइए। तो फिर उन्होंने बताया डॉक्टर जयशंकर ने। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि यार आप देखिए ना इसको, हमने तो किसी ऐसे मुल्क को हथियार नहीं दिए जिसने यूरोप के ऊपर हमला किया हो। अगर ऐसा है तो हमें बताओ। अगर हमने किसी को हथियार दिए हो, हथियार बेचे हो जिसने आप पे हमला किया हो, लेकिन आप लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को हथियार दिए जिसने हमारे ऊपर हमला किया। आपको तब ये देखिए ना, यही बात है, एक बार बहुत पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कि यूरोप को ऐसा लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम्स जो है वो दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये दोगलापन है यूरोप के अंदर, दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, दैट सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। तो लुक एट इट दिस वे, किस किस यूरोपियन कंट्री ने पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं, जरा उसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने डेटा आता जाएगा, मैं पढ़ता रहूंगा, आप इसको देखिए स्क्रीन पे। फ्रांस 1960 के दशक के बाद इसने डसॉ के मिराज 3 एंड मिराज 5 फाइटर एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग वेरियस एयर टू एयर एंड एंटी-शिप मिसाइल्स, इन्होंने सप्लाई करी हैं। ऑगस्टा 70 एंड 90B सबमरीन्स इस्लामाबाद को दी हैं। यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने नेवल एंड एंटी टैंक सिस्टम्स दिए हैं। सी किंग एंड लिंक्स हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। इसके अलावा मैरिटाइम सर्वेलेंस इक्विपमेंट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की इक्विपमेंट पाकिस्तान को दी है। स्वीडन, साब 2000 एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। इटली, इटालियन OTO मलेरा नेवल गन्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड सीवॉन सिस्टम्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड आर्मी को AW139 हेलीकॉप्टर्स। जर्मनी ने मरीन इंजन्स, प्रोपल्शन सिस्टम, सेंसर्स, शिप कंपोनेंट्स एंड सबमरीन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तुर्की ने MIL GEM बाबर क्लास कॉर्वेट्स दी हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की ऑगस्टा 19B सबमरीन्स को मॉडर्नाइज किया है और बायरक्तार TB2 आर्म्ड ड्रोन्स दिए हैं। इसके अलावा सेंसर्स और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, इसके अलावा टर्की ने मैन पावर भी दिया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो जो ड्रोन भारत की ओर फायर किए गए थे, उड़ाए गए थे नुकसान करने की मंशा से, वो तुर्की के थे। वहां पे मैन पावर भी था। टर्किश सोल्जर्स वर देयर ऑन पाकिस्तानी सॉइल। यूक्रेन ने पाकिस्तान को 320 T-80UD मेन बैटल टैंक दिए हैं, अलॉन्ग विथ 6 TD सीरीज टैंक इंजन्स, जो कि बना पाकिस्तान के अल खालिद टैंक प्रोग्राम का हिस्सा। तो दोस्तों, आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि 82% ऑफ पाकिस्तान वेपन प्लेटफॉर्म्स आर चाइनीज। लेकिन ये जो सिग्निफिकेशन ऑफ पाकिस्तानी इक्विपमेंट है, ये बाद में हुआ। ये 30-40 साल पुराना
एक मामला है। उसके पहले पाकिस्तान के पास यूरोप से ही सिस्टम्स आते थे, आज भी आते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा। देखिए, एनीबडी who wants to do business with India, at least in terms of weapons, India will have to be very, very categorical कि boss, if you are supplying to us, you can't do business with the Pakistanis. सिंपल सी बात है। आपको ऐसे देश के साथ बिजनेस करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, जो कि एक पावरफुल देश है और जो आपको कैश दे रहा है, या एक ऐसी डिक्टेटरशिप के साथ आपको बिजनेस करना है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, जिसकी 2 रुपए की इज्जत नहीं है, और कब पता लगे ये कब डूब जाए इसकी मैशत, मुल्क खत्म हो जाए, और वैसे भी वो आपको पैसे नहीं दे रहा, वो आपसे भीख में ही लेगा। तो मुझे लगता है कि यूरोप के देशों को सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि whom do they wish to do business with, इंडिया और पाकिस्तान।